साल था 1979। इराक अपना लीडर चुनता है, सद्दाम हुसैन। वही एट द सेम टाइम इराक का पड़ोसी मुल्क ईरान, जहां पर अंग्रेजों ने अपना पपेट राजा शाह रेजा फेलवी को बिठाया था, उसको हटाकर ईरान देश अपनी आजादी का ऐलान करता है। लेकिन सिर्फ एक साल बाद ईयर 1980 में सद्दाम हुसैन ईरान पर हमला बोल देता है। आठ साल तक ये जंग चलती है और 5 लाख से भी ज्यादा मासूम लोग विदाउट एनी रीजन मारे जाते हैं। पर वेट, सद्दाम ने आखिर ऐसा क्यों किया? टू स्टॉप शिया रेवोल्यूशन। अब अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे, ये जो लाइट ग्रीन कंट्रीज है यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी में है। वही जो डार्क ग्रीन कंट्रीज है लाइक ईरान, इराक, यमन एटसेट्रा, यहाँ पर शिया मुस्लिम मेजोरिटी में है। दुनिया में आज 2 बिलियन से भी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मजहब। हालांकि इस्लाम को फॉलो करने वाले 2 बिलियन मुस्लिम तो जरूर है, लेकिन ये भी 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। और इसी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज तक लाखों की जान जा चुकी है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत एग्जैक्टली हुई कैसे और क्या वजह थी, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, आज से 1400 साल पहले, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी होने का ऐलान करते हैं। तो हजरत अली इब्न अबी तालिब वो पहले शख्स थे जो प्रॉफिट को एज नबी एक्सेप्ट करते हैं। और इस वक्त प्रॉफिट के पास गिने चुने कुछ फॉलोअर्स थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप से ही ऐसी हुकूमत बनने वाली थी जो उस वक्त के सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर को खत्म करने वाली थी। वो आएगा बाद में। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने पहले और आखिरी हज से वापस आ रहे थे, तो वो एक जगह पे रुकते हैं, गदीर खुम यहाँ है वो, जहाँ वो अपना आखिरी सरमन देते हैं। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि 1,20,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट के फॉलोअर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। और यही वो जगह है जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऐसी बात कहने वाले थे जो इस्लाम की तारीख का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। लेकिन वेट, इस वर्ड मौला का मतलब क्या था? सुन्नी स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इस मौला वर्ड का मतलब फ्रेंड, सपोर्टर या बिलवर्ड था। तो इस हिसाब से सुन्नी स्कॉलर्स का कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद एक्चुअली ये कहना चाहते थे कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी करे। लेकिन शिया स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इस वर्ड का मतलब कुछ अलग ही है, मास्टर, लीडर या अथॉरिटी। तो शिया कम्युनिटी का कहना है कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एज सक्सेसर चुना था। अब इस लास्ट सरमन के बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वापस मदीना चले जाते हैं, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वफात के बाद सारे लोग एक जगह जमा होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किसे नया लीडर चुना जाएगा। और यहीं पे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नया लीडर चुना जाता है, जो प्रॉफिट के सबसे करीबी दोस्त और उनके ससुर भी थे, थ्रू हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले हजरत अबू बकर की बैत करते हैं, मतलब उन्हें एज लीडर एक्सेप्ट करते हैं, और अगले दिन उन्हें बाकी लोग भी एज लीडर एक्सेप्ट करते हैं। और यही से शुरुआत होती है राशिदून कैलिफेट की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है कि यहाँ पर हजरत अली मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो प्रॉफिट के फ्यूनरल के साथ बिजी थे। लेकिन बाद में जाकर हजरत अली भी हजरत अबू बकर को एज लीडर एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद हजरत अबू बकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको कहा था कि नया लीडर उमर बिन खत्ताब होगा। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे 200 करोड़ मतलब 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरता जब दुनिया के हर एक कोने में आजान न दी जाती है। और इस सब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर कि हजरत आदम से लेकर हजरत उमर तक इतनी बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका। मतलब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और पर्शिया से भी बहुत बड़ी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी सिर्फ उन्हें उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करती है। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन उनकी वफात के सिर्फ 3 दिन बाद हजरत उस्मान
मुसलमानों के नए खलीफा बने। इस्लाम की तीसरी खिलाफत जैसे ही शुरू हुई, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अब यही वक्त है मुसलमानों की कमर तोड़ने का, और उन सारे इलाकों को मुसलमानों से छीनने का जो हजरत उमर ने इन एम्पायर से फतह किया था। क्योंकि इन बादशाहों का ख्याल था कि मुसलमानों की एम्पायर हजरत उमर की ताकत से बनी थी और नया खलीफा हजरत उस्मान इस एम्पायर को डिफेंड नहीं कर सकेगा। लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी। पर यहाँ पर एक मसला था, क्योंकि खिलाफत की सबसे पहली और बहुत बड़ी बगावत भी यही से शुरू होती है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया के खानदान से थे और यहीं पे एक यहूदी मुसलमानों की कमर तोड़ने वाला था, अब्दुल्ला इब्न सबा, जो यमन का रहने वाला था। ये लोगों से कहता है कि हजरत उस्मान ने अपनी सभी बड़ी पोस्ट्स पर अपने ही लोग बिठाए हैं, जैसे मिलिट्री जनरल, गवर्नर एटसेट्रा। कहते हैं कि इस्लाम तो इसने कबूल किया था, लेकिन ये बस नाम का मुसलमान था। ये धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास दिलाता गया है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान ने हजरत अली, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकलौते वारिस थे, उनकी लीडरशिप का हक छीना है। जबकि लीडर बनने का सबसे पहला हक हजरत अली का था और वो इसमें कामयाब भी होता है, क्योंकि देखते ही देखते हजरत उस्मान को उनके ही घर में उनको शहीद किया जाता है। अब इस खिलाफत के नए खलीफा बनते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन जैसे ही हजरत अली नए खलीफा बनते हैं तो हालात और ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि सीरिया की कैपिटल दमिश्क में हजरत माविया खुद ही ऐलान करते हैं कि वो मुसलमानों के नए लीडर हैं। हजरत माविया हजरत उस्मान के ही खानदान बनु उमैया से बिलोंग करते थे और माविया एंटी अली प्रोटेस्ट्स भी शुरू करवाते हैं। इवन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वाइफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी यहाँ शामिल होती है और अली से डिमांड करते हैं कि हमें हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेना होगा। लेकिन हजरत अली ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो और खून खराबा नहीं चाहते थे। और देखते ही देखते इनके बीच जंग छिड़ती है, बैटल ऑफ कैमल। यहाँ पे हजरत अली के सपोर्ट में जो खड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं शियात अली, मतलब अली के सपोर्टर्स, शियात अली। हजरत अली की फौज यहाँ पर मुआविया की फौज को पूरी तरह हराते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वाइफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत अली खुद रेस्पेक्ट के साथ घर भेजते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जंग के 4 साल बाद हजरत अली को कूफा के शहर में खंजर मारकर शहीद किया जाता है। अब हजरत अली के बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के नए खलीफा बनते हैं। लेकिन हजरत माविया सीरिया से कंटिन्यूसली इनको अपोज करते रहते हैं। पर हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बाप की तरह बिल्कुल खून खराबा नहीं चाहते थे और वो हजरत माविया से एक ट्रीटी साइन करते हैं, द ट्रीटी ऑफ हसन, जिसमें कुछ शर्तें रखी जाती है। पहला, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत छोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि अगर हजरत माविया इस्लाम के अकॉर्डिंग रूल करते हैं। दूसरा, कि वो अपने बाद कोई भी नया सक्सेसर, नया लीडर खुद नहीं चुनेंगे, ये लोगों के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां देना बंद करे और उनके साथियों को कत्ल करना भी बंद करे। लेकिन हजरत माविया बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं और वो अपने बेटे यजीद को नया लीडर डिक्लेयर करता है, लोगों को रिश्वत खिलाकर और धमकियां देकर। हजरत अली के दूसरे बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको एज लीडर एक्सेप्ट नहीं करते हैं यजीद, जो बहुत ही करप्ट बादशाह थे। अब ईरान के कूफा शहर से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपोर्टर्स खड़े होते हैं और उनको इनविटेशन भेजी जाती है कि आप यहाँ पे आओ और हम आपका साथ देंगे इस यजीद के खिलाफ। तो इन कंडीशंस को एग्जामाइन करने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कजन को वहाँ पर भेजते हैं और उनके कजन उनको वापस मैसेज भी डिलीवर करते हैं कि यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है, तो आप आ जाओ। लेकिन यहाँ पर यजीद अपने गवर्नर को भेजकर हजरत हुसैन के कजन और उनके साथियों को कत्ल करवाता है और ये बात हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक नहीं पहुंची थी और वो अपने सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में ही करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद किया जाता है। और इस नाइंसाफी के खिलाफ जब अली के सपोर्टर्स को पता चलता है तो वो यजीद के खिलाफ और ज्यादा भड़क उठते हैं और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मुसलमानों की यूनिटी 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, शिया और सुन्नी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।